नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। दोस्तों, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 साथियों आप लोगों के बीच हम लेकर के प्रेजेंट हूँ, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के जो जीके एंड जीएस का क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों एनटीपीसी में, उसका डिस्कशन करने वाले हैं और साथ में लास्ट का जो 5 क्वेश्चन होंगे साथियों, वह करंट अफेयर का लेटेस्ट जो 6 मंथ का करंट अफेयर है, वो रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के आगामी जो रेलवे एग्ज़ाम है साथियों आप लोगों के एनटीपीसी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सकें। आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए दोस्तों, डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आगे के बात करेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? कहता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी जो पहली राजधानी थी वह निम्न ऑप्शनों में से कौन-सी थी? तो इनमें से सही आंसर हो जाएँगे राजगीर। राजगीर जो है दोस्तों वह मगध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि डैश सोवियत संघ द्वारा 1957 में प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। तो 1957 में सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन-सा था साथियों? जो कि कृत्रिम उपग्रह था, वह था स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक जो 1 था साथियों, वह 1957 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू किए गए थे? जीवों के जो वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति था साथियों, वह किसके द्वारा शुरू किए गए थे? वह कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे कि जीवों की जो वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति थी, वह कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू किए गए थे। उन्हें साथियों आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। केरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किए जाते हैं? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और वहाँ के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो नियुक्ति किए जाते हैं, वह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान के जनक की बात करें, तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहे जाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा था, जिसने कि साथियों महत्वपूर्ण खगोलीय खोजों में से एक जो दूरबीन का खोज था, उसका खोज किए थे। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का खोज किए थे और उसका पहला उपयोग इसी के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो नवगठित लोकसभा की जो पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं वह कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इंदिरा सागर बांध की बात करें दोस्तों, तो यह मध्य प्रदेश में है, एमपी में स्थित है और यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन-सा है? तो बता दें साथियों, गरारी जो है साथियों वह पुडुचेरी का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। इनमें सत्रिया की बात करें तो सत्रिया जो है साथियों असम का लोक नृत्य है। उसी प्रकार करगा की बात करें तो करगा कर्नाटक का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे कि पुडुचेरी का कौन-सा लोक नृत्य है? गरारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? नीचे के ऑप्शन में से तो सरकारिया आयोग का जो संबंध था साथियों वह केंद्र राज्य के संबंधों से था। ऑप्शन सी इसका
सही आंसर हो जाएँगे। सरकरिया आयोग की बात करें साथियों, तो इसका जो गठन किया गया था 1987 में भारत की तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन किए गए थे। सरकारिया आयोग की चार्टर में केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन थे? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक की बात करें तो वह चार्ल्स डार्विन थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की रचना किए गए थे। 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन द्वारा वैज्ञानिक साहित्य का यह नाम था कि द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पौधे भारत में ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो भारत में जो है ऊंचाई वाले पहाड़ी वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? तो इन ऑप्शन में से इसका सही आंसर चीर हो जाएगा। चीर का पौधा जो है साथियों, वह भारत में ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है साथियों, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज, इसका जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? ट्यूरिन में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये ट्यूरिन कहाँ स्थित है? यह इटली का एक शहर है ट्यूरिन। और यहाँ पे ट्यूरिन में ही यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है कि RDRAM, RD-RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो RDRAM का पूर्ण रूप की बात करें दोस्तों, तो इसका पूर्ण रूप है रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन में की गई थी। 1940 की जो मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, उसमें पाकिस्तान की मांग पहली बार किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मिजोरम की जो चंपाई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ यह राष्ट्रीय मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है। तो उस योजना का नाम है उजाला योजना। उजाला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रोवाइड सरकार द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो आपको बता दें कि पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है साथियों, वह है सूर्य। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएंगे। सूर्य जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। दूसरा सबसे निकटतम तारा की बात करें दोस्तों, तो वह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम तारा है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? ये जो हिमालयन ईव है साथियों, यह एक औषधि का पौधा है और यह किस राज्य में प्रायः पाए जाते हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के भाग में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ईव जो है हिमालयन ईव, यह किस राज्य में पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है? तो भारत के जो महाराष्ट्र में है साथियों, वहाँ करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में करला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार किए जाने वाला वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर की राशि कितनी है? तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो वार्षिक स्वास्थ्य लाभ कवर दिए जाते हैं, वह कितने रुपए के दिए जाते हैं? तो 5 लाख रुपए के दिए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो वार्षिक लाभ कवर दिए जाते हैं, वह 5 लाख रुपए के दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कपड़ा कौन-सा है जिसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव
प्राप्त है? तो वह कपड़ा खादी है। खादी जो है स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का इसे गौरव हासिल है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन-सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधों में जो जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार ऊतक है, वह है जाइलेम। जाइलेम जो है साथियों पौधों में जल को पौधे के विभिन्न भाग तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएँगे। बात करें कि पौधे में जो भोजन पौधे की पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनते हैं साथियों, उसे किस ऊतक के सहयोग से पौधों के विभिन्न भाग तक पहुँचाए जाते हैं? तो इसका जवाब होगा फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा बात करें साथियों, फ्लोएम के द्वारा पौधे में जो भोजन बनते हैं उसे पौधों की पत्तियों में जो भोजन बनते हैं, उसे पौधों के विभिन्न भाग तक पहुँचाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस क्षेत्र के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है दोस्तों, वह पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे कि भारतीय संविधान की जो 6ठी अनुसूची है, वह पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट भारत के जो जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन-सा क्षेत्र भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो भारत का जो साथियों उत्तरी हिमालय क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत लद्दाख का क्षेत्र आते हैं साथियों, वह जो है भौतिक बाधाओं और सीमित अभिगम्यता के कारण न्यूनतम जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भू-आकृति क्षेत्र नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है? तो नर्मदा नदी के जो उत्तर में साथियों भू-आकृति वाला क्षेत्र कौन-सा स्थित है इन ऑप्शन में से? तो पठार की बात करें तो साथियों मालवा का जो पठार है, ऑप्शन सी होगा कि मालवा का जो पठार है साथियों, वह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित भू-आकृति वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएँगे। यहाँ से साथियों 25 क्वेश्चन जीके जीएस का हो गया, यहाँ से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो आप लोग ध्यान से देखें। भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में खोला गया है? तो भारत का जो पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर खोले गए हैं, किस देश में खोले गए हैं? तो यूएई में खोले गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात में खोले गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथुआनिया ने 9 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय आपातकाल किस कारण घोषित किया था? तो 9 दिसंबर 2025 को लिथुआनिया के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किए गए थे, वह बेलारूस से आए मौसम संबंधी गुब्बारों द्वारा एयर स्पेस उल्लंघन के कारण किए गए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2025 को वित्तीय सलाहकार, रक्षा सेवाएँ का कार्यभार किसने सँभाला है? तो रक्षा सेवाएँ के जो वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्यभार किसके द्वारा सँभाले गए हैं 1 नवंबर 2025 को? तो राजकुमार अरोड़ा जी के द्वारा सँभाले गए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? भारत ने जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फीड शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की ट्रॉफी का नाम हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम पर रखा गया है? तो फीड शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम जो रखा गया है, भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे। तो ये रहा साथियों आज का आखिरी युद्ध का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का डिस्कशन जो कि आपके एग्जाम के लिए आशा करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल बीजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें साथियों ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलता रहे।
आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। कौन-सा हिल स्टेशन नीली पहाड़ियों में स्थित है? इसका जवाब हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दें साथियों। और इस कंटेंट का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय बीजी पाठशाला को ज्वाइन कर लें। हम इसका पीडीएफ वहाँ डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। रहा बात साथियों लास्ट सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में जो हम क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसका जवाब का, तो उसमें था साथियों कि मी डे मी फी नामक उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाए जाते हैं? ऐसा क्वेश्चन था, तो उसका सही जवाब है ताई अहोम समुदाय द्वारा मी डे मी फी नामक उत्सव मनाए जाते हैं और यह अक्सर किस क्षेत्र में मनाए जाते हैं? असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में मनाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।